मैं पहले कुछ आपसे पूछूं या जानूं, मैं सबसे पहले थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूँगा, कहाँ से आप ताल्लुक़ रखती हैं। और फिल्म मेकिंग एक बहुत सीरियस बिजनेस है। बीइंग अ वुमन, बीइंग अ फीमेल, कैसे आपने सोचा कि इस क्षेत्र में कुछ करना है? ताल्लुक़ तो मैं कोलकाता से रखती हूँ। मैं वही की मेरी बॉर्न एंड ब्रॉट अप है। फिर काफ़ी साल हो गए मैं मुंबई में आ चुकी हूँ। और फिल्म मेकिंग ऐसा है कि ये मेरी खून में है। मेरी मॉम जो है वो कैलकाटा की काफ़ी बड़ी फेमस प्लेबैक सिंगर रह चुकी है, भास्वती घोष। और मुंबई आना भी उन्हीं की वजह से हुआ। मेरे फैमिली में और भी लोग हैं जो इसी इंडस्ट्री में हैं। और खैर वो तो मेरी खून में है, तो मुझे तो ये करना ही था। और ये फिल्म मेकिंग वगैरह तो काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं डायरेक्शन में उतरूँ, मैं कुछ करूँ। और इसी दौरान मैंने ये कंसेप्ट सोचा जो मैंने अभी बनाई है। तो जब मैंने ये कंसेप्ट पूरी की तो मुझे लगा कि ये मेरी कंसेप्ट, और मैंने जब सबको सुना है तो उन्होंने भी काफ़ी तारीफ़ की कि खैर बहुत अच्छी है, अब आपको खुद इसको डायरेक्ट करना चाहिए। और क्योंकि विजुअलाइजेशन मेरी है, सोच मेरी है, तो जब मैं उसको पर्दे पे खुद उतारूंगी तो बहुत बढ़िया तरीके से उतारूंगी, ये भी लोगों ने कहा। तो बस वहीं से मैंने शुरुआत की और मुझे अब आगे और भी करना है, और भी काम करनी है, अच्छी अच्छी फिल्में देनी है। Casting plays a very important part. Yeah. When I talk about the lead actor who's sitting next to you, on what ground you zero down him कि मुझे यही as a lead चाहिए? No, I can say that मुझे यही as a lead चाहिए because this role, the character that he played, Ajay, it's a very challenging character and ये मिस्टर सुमित चौधरी जो एक्टर तो है, मेरे हस्बैंड भी है। तो मुझे वही था कि मैं कोई एक्टर मुझे ऐसा मिले जो इस कैरेक्टर को बाखूबी निभा ले, जो पोर्ट्रे कर सके। और फिर हमने ऑडिशंस भी लिए, ऐसा नहीं, हमने काफ़ी ऑडिशंस लिए। कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड थे कि इनको भी देखेंगे ऑब्वियसली। Sumit, what was your reaction when she asked you to be on board as a lead actor? जब कॉन्सेप्ट इसने बताया तो डेफिनेटली माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट था। तो बोला कि नहीं ठीक है, आपका एक विज़न है तो डेफिनेटली आप करो। सो ऑडिशंस लिए, देन आफ्टर कहीं ना कहीं वो एक होता है ना, एक बार आप भी दे के देखो। सो ऑब्वियसली मैं तो आया यहाँ पर एक्टर बनने के लिए था, तो एक पूछने का मैं चाह रहा था कभी तो पूछे, तो मैं भी अपना पोटेंशियल दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। सो इट वॉज लाइक रियली वेरी चैलेंजिंग रोल फॉर मी। सो क्या हुआ जब ऑडिशन लिया, देन आफ्टर थोड़ा 2-3 तरीके से वो एक होता है ना, डायरेक्टर वाला अंदर से निकलता है, नहीं थोड़ा सा इस शेड में लेके बोलो, थोड़ा सा उस शेड में। सो फाइनली बोले आप क्यों नहीं कर रहे हो? मैंने बोला क्या बात कर रहे हो, मैं कर सकता हूँ उसको। बोले हाँ कर सकते हो, परफेक्ट आप बैठोगे इस पर। नहीं क्योंकि घर के हैं तो इनको लेना तो था ही। लेकिन अभी थोड़ा सा बट यही कैरेक्टर में लेंगे या कुछ और, वो मैंने माइंडसेट नहीं की हुई थी। बट इन्होंने ऑडिशन दी क्योंकि काफ़ी शेड्स है कैरेक्टर में, और बिल्कुल ये जो रियल में उसकी बिल्कुल ऑपोजिट है। तो हाँ, ये जैसे आपने कहा कि आपने अपने बैकग्राउंड का जिक्र किया, आपने कहा कि मेरा फिल्म मेकिंग या इस इंडस्ट्री से ताल्लुक मेरे ब्लड में है। हाँ। आपने जिक्र किया, तो सिंगिंग ना चुनकर डायरेक्शन क्यों चुना आपने? नहीं, सिंगिंग है ब्लड में है, क्योंकि खैर मैं तो पेट में से गाना सुनती आ रही हूँ और वो भी है, लेकिन कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी मेरे में है। वो चाहे सिंगिंग के ज़रिए हो, चाहे फिल्म मेकिंग के ज़रिए हो, एक्टिंग के ज़रिए हो। तो मैं सोचा जो मुझे अभी लगता है इस पॉइंट पे, जो मुझे लगता है कि सबसे पहले मुझे सामने लाना चाहिए, निकाल के लाना चाहिए, वो डायरेक्शन है। और मैं खुद इस स्क्रिप्ट को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइट थी, मैं करना चाहती थी। तो मैंने वही सोचा कि पहले इसको लिया जाए। और हाँ, सिंगिंग है, पर मैं इतनी अच्छी सिंगर नहीं हूँ मेरी मॉम जैसी, या फिर इतनी सुर में नहीं गा लेती हूँ कि उसको परस्यू कर लूँ। ओके, तो और इतना सेंसिटिव सब्जेक्ट चुना आपने। लोभ की बात करते हैं, ग्रीड की बात करते हैं, साथ में हम ड्रग्स की बात करते हैं, और आज की तारीख में तो आपको पता है ड्रग्स को लेके नेशनल लेवल पे हिंदुस्तान में तो बहुत बड़ी डिबेट चल रही है। बिल्कुल। ये सब्जेक्ट क्यों चुना आपने? देखिए, सब्जेक्ट तो मैंने इसलिए चुना क्योंकि आप अगर देखोगे मूवी को, जैसे लोग देख रहे हैं, लोग भी बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये हमारी डे टू डे सोच है। हर इंसान में कहीं ना कहीं लालच और लोभ छुपी होती है, वो अलग अलग तरह की लालच लोभ होती है। तो मैंने वही सोचा कि इंसान लोभ तो कर लेते हैं और लोभ के एक्सट्रीम तक चले जाते हैं कि मुझे चाहिए ये चीज़,
और उसके लिए वो कुछ भी हद तक गुजरने को तैयार भी हो जाते हैं, पर इंसान ये नहीं सोचता कि उसके बाद क्या होगा। चीज़ तो मैं पा लूँगा, किसी भी तरीके से कर भी लूँगा, लेकिन उसके बाद क्या। तो वही सोच के मैंने बनाया कि आप कुछ भी सोचो, कुछ भी लालच करो, लोभ करो, उसको करने के लिए किसी भी हद तक ज़रूर जाओ। अगर वो सही है, अगर गलत है, तो आप उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा वो भी सोच लो। सुमित, आपके किरदार की जब मैं बात करता हूँ, बहुत इंटेंस ग्रे शेड है। कभी आई जस्ट सॉ द ट्रेलर। आपके लिए क्या चैलेंजिंग था जिस वक्त आप इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे? मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था उस कैरेक्टर अजय को जस्टिफाई करना स्क्रीन पर। बहुत सारे वेरिएशंस हैं जो कि मैं, जैसे श्रेयसी ने बताया कि मैं अपनी रियल लाइफ में जैसा हूँ उससे जस्ट अपोजिट कैरेक्टर था मेरे लिए। कई ऐसे वेरिएशंस आते हैं जहाँ पर आपको थॉट ब्लॉक हो जाता है कि यार मैं किस तरीके से मैं प्रेजेंट करूँ अपने आप को ताकि जस्टिस कर पाऊँ मैं इस कैरेक्टर के साथ में। बहुत सारी ऐसे चैलेंजेस फेस किए, बट ये होने के बाद में जस्ट बिकॉज ऑफ हर सपोर्ट अभी सेटिस्फाई हूँ मैं उस कैरेक्टर के साथ में। मैंने जस्टिस जितना मैं कर पाया मेरी तरफ से, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही मेरे लिए। तो सुमित, जिस तरह का पूरा सब्जेक्ट है, हमने बहुत सी फिल्में देखी। जब हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं तो हर साल, अब तो डिजिटल प्लेटफॉर्म भी इतना बड़ा हो गया है, हम अनगिनत फिल्में देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं। जी जो ड्रग्स की बात करती है, जो कहीं जैसे लोग का जिक्र किया, हमने जेल की बात की है। कैसे आप इनको बाकी जो फिल्में इस तरह के मुद्दों को उठा के बनी उनसे अलग मानते हैं? बॉलीवुड में मैक्सिमम जितनी फिल्म्स बन रही हैं, बेसिकली क्या होता है कि हमारी इंडस्ट्री लोगों को, मतलब बेसिकली आप अगर सिर्फ ड्रग्स की बात करें तो ड्रग्स में आप एडिक्शन दिखाते हो लोगों को, कहीं ना कहीं आप एक तरीके से उकसा तो देते हो उस चीज़ के लिए, लेकिन अल्टीमेटली आप कहीं ना कहीं उसका किस तरीके से उससे दूर किया जाए लोगों को, वो चीज़ आप नहीं दे पाते हो। बेसिकली हमारे लोभ में हमने जस्टिफाई किया उस चीज़ को। आपने जैसे श्रेयसी ने बताया कि लोभ आप कर तो लेते हैं किसी चीज़ को पाने के लिए, लेकिन आप अगर बिना सोचे समझे उसके पीछे भागते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंस जो भी कॉन्सिक्वेंसेस उसके जो होने वाले हैं जी, उनको समझे बिना, तो वो चीज़ आपकी लाइफ को भी स्पॉइल कर सकती है। इसीलिए आप जब उसमें देखेंगे कि किस तरीके से एक बंदा जो क्राइम करने से पहले उस क्राइम के बारे में सोचता है और दूसरा किस तरीके से उसको आगे आप मूवी में देखेंगे। सारी चीज़ें मैं बता नहीं सकता यहाँ पर आपको। अभी ऑन एयर है मूवी, आप देख सकते हैं MX प्लेयर, हंगामा प्ले, वोडाफोन लाइव पर और टाटा स्काई बिंच पर भी अभी आप देख सकते हैं इसको। आगे आप इसमें पूरा देख पाएंगे कि किस तरीके से हमने उसके साथ में एक जस्टिस किया है कि अगर आप किसी भी चीज़ के लिए लोभी हैं आप किसी भी चीज़ को लेकर, हाँ, अगर जैसे मेरी बात करें तो एज एन एक्टर मुझे अपने प्रोफेशन को लेके काफ़ी मैं लोभी हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपने प्रोफेशन के साथ मैं जस्टिस कर पाऊँ, तो वैसे ही, लेकिन तब तक जहाँ तक मेरी लिमिटेशंस हैं, कुछ गलत करे बिना। वैसे ही मैं चाहूँगा कि आप जो भी करें उससे पहले उस चीज़ के क्या सही या गलत चीज़ें हो सकती हैं करने पर, वो पहले देखें। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या फिल्म सोशल मैसेज कैरी करती है? हाँ, बिल्कुल कैरी करती है, और वही मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सोशल मैसेज यही है कि आप गलत गलत करते हो तो उससे पहले ये भी सोच लो कि उसका नतीजा क्या हो सकता है, अंजाम क्या हो सकता है। क्योंकि लोग गलत काम कर तो लेते हैं और हर इंसान को लगता है कि मैं कहीं ना कहीं बच जाऊंगा, लेकिन वो होता नहीं है। ये तो सबको पता है, क्योंकि हर बंदा कहता है कि ऊपर वाला देख रहा है, कहने के लिए कहते हैं, लेकिन ये सोचता कोई नहीं है कुछ भी गलत करने से पहले। तो इसमें वही मैसेज है कि आप करने से पहले एक बार एटलीस्ट सोच लो कि उसके नतीजे, उसके अंजाम क्या हो सकता है। ओके, द लास्ट क्वेश्चन टू यू मैम, क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस से कि वो क्यों इस सीरीज का इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने, और क्या इसके बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट वी आर प्लानिंग नेक्स्ट का हम बहुत जल्दी अनाउंस करने वाले हैं सम वेरी गुड मूवी लाइक दिस ओनली। वो भी अच्छा कंसेप्ट रहेगा, एंड मैं पब्लिक को बोलूँगी प्लीज़ आप देखिए। सबसे पहले तो इसलिए देखिए ताकि आप हमारे काम को सराह सके, हमें आगे हौसला अफजाई कर सके, ताकि हम आगे और भी अच्छा काम कर सके। और हाँ, हमने आपके लिए भी एक अच्छा चीज़ पेश की है, आप देखेंगे तो आप खुद भी एंटरटेन भी होंगे और आपको अच्छा भी लगेगा। मैं बस इतना ही कहूँगा, देखिए जैसा श्रेयसी ने कहा आपको, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हम बेसिकली, हमारा कोई गॉडफादर नहीं इस इंडस्ट्री में, हम लोगों ने एक एफर्ट डाल के इस चीज़ को बनाया है। और श्रेयसी का कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से एम रहा है कि हम जब भी कोई प्रोजेक्ट करेंगे कुछ वल्गर या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं बनाएंगे जो यूथ को स्पॉइल करे। हम चीज़ें ऐसी बनाएंगे जो लोगों को कहीं ना कहीं एक मैसेज दे, लोगों को कुछ करने के लिए मोटिवेट करे, कुछ अच्छी चीज़ें।
मैं भी यही चाहूँगा कि आप इस मूवी को देखें, हमने पूरा एफर्ट डाला है इसको, ताकि आप कहीं ना कहीं हमसे रिलेट कर पाएँ इस चीज़ को। तो देखिए और अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए, काफ़ी प्यार आप दे रहे हैं ऑलरेडी, और आपसे उम्मीद है कि आपकी ब्लेसिंग्स रहेंगी तो और आगे जाएंगे।